हाँ जी बेटा, सॉर्टिंग तो किसी को कोई प्रॉब्लम? यस स्टूडेंट्स, बेटा एनी प्रॉब्लम टिल सॉर्टिंग? नो मैम। ओके, वेरी गुड। यस बेटा, हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ्स। अगर हम लोग ग्राफ की बात करती हैं तो ग्राफ हमारे पास, जैसे हम लोगों ने लीनियर डेटा, सॉरी लिंक लिस्ट पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने अपने ट्रीज पढ़े, या अगर हम लोग बात करते हैं, हमने एरेस के बारे में पढ़ा, क्यूज के बारे में पढ़ा, स्टैक पढ़ा, है ना। जैसे जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था कि हमने देखा था कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, और एक हमारे पास हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट। इतना याद है सबको? यस मैम। ओके, तो मुझे ये बताओ बेटा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी बेटा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है? जसप्रीत? यस, जसप्रीत, डॉर्जी, रिजू, आबिद, क्या होता है बेटा? हाँ जी आबिद, सरताज, क्या होता है बेटा? मैम लीनियर डेटा मैम एलिमेंट्स वन बाय होते हैं, वन, वो एक वन बाय वन। सीक्वेंशियल मैनर हाँ हाँ, में बोलो। अरेंज होते हैं। और जो वेरी नॉन गुड, लीनियर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो नॉन सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। वेरी गुड। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि एक प्रॉपर हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास एक प्रॉपर एक सीक्वेंस वाइज डेटा, जैसे हम लोग स्टैक की बात कर लेते हैं, या हम लोग क्यू की बात कर लेते हैं, हम लोग लिंक लिस्ट की बात लिंक्ड कर लिस्ट लेते हैं। की, यस मैम। हाँ, तो वो हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है बेटा? अब हमारे पास आता है हमारा ग्राफ। अब अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं तो बेटा ग्राफ में हमारे पास क्या चीज हो जाती है कि जो ग्राफ है हमारे पास, अब ये है क्या बेटा कि ग्राफ को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ग्राफ्स में हमारे पास एक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर में हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस वाइज क्या चीज आ जाती है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा क्या हो गया कि एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हमारा डेटा हो गया। अब इसमें क्या चीज होती है बेटा? अगर आप लोगों ने अपने 10th में भी पढ़ा होगा ग्राफ्स, हम लोग वो छोटी क्लासेस में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो अब जो ग्राफ है, ग्राफ में हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि जो हमारे पास हमारा ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो ग्राफ है ये हमारे पास एक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्लियर ना? ग्राफ क्या है? ग्राफ हमारे पास हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें हमारे पास क्या चीज होती है बेटा कि जिसमें हमारे पास हमारी नोड्स एंड हमारी एजेस होती हैं। नोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, या हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारे पास नोड्स है, हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे पास हमारी वर्टिसेस है या हमारे पास हमारी एजेस है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग हमारा जो एक ग्राफ है वो क्या होता है कि वो एक कनेक्टेड ग्राफ बनता है। हम लोग बनाते थे ना स्कूल टाइम की, बार ग्राफ हो गया, या हम लोग अपना एक पाई चार्ट वगैरह बनाते थे, याद यस है मैम। आप लोगों को? तो जब आप लोग बेटा एक बार ग्राफ भी बनाते थे तो वहां पर हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें 6.5 हमारा जो डेटा है तो हम लोग 6.5 पर एक डॉट लगा देते थे, ऐसे ही करते थे ना कि एक यस डॉट मैम। लगा देते थे। फिर हम लोग अगर यस 7 मैम। या 8 पर हमारा जो डेटा है हम लोग वहां पर डॉट लगा देते थे। इट मीन्स जो डॉट्स हमारे पास हो जाती थी, और जो जब हम लोग वहां से लेके एक लाइन ड्रॉ करते थे तो वो सब क्या हो जाता था
वो सब हमारे पास हमारी एजेस या वर्टिसेस की बात कर लेते हैं हम लोग, या हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास हमारे नोड्स और हमारी एजेस हो जाती थी। एज क्या चीज है बेटा? एज हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हमारे नोड्स को, या हम लोग बोल देते हैं कि हमारे वर्टिसेस को क्या करती है बेटा, कि जो उनको ज्वाइन करती है। जैसे कि ये देखो, 0 और 1 के बीच हमारे पास क्या है कि एक एज है जो क्या कर रही है, 0 और 1 वर्टिसेस को या 0 और 1 नोड्स को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। क्लियर हुआ इतना बेटा आप लोगों को? यस, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके तो बेटा इसमें अगर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ गया कि जो एक ग्राफ है, ग्राफ हमारे पास हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें बेसिक पॉइंट हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हमारे पास हमारे नोड्स आ जाते हैं, एजेस आ जाती हैं, या हम लोग बोल देते हैं हमारे पास हमारे वर्टिसेस आ जाते हैं, और हमारे पास हमारी एजेस आ जाती हैं। वर्टिसेस एंड एजेस क्या करती हैं कि जिनके थ्रू हम लोग बोल देते हैं कि हमारी जो नोड्स हैं, हमारी जो वर्टिसेस हैं और एजेस के थ्रू वो क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे के साथ वहां पर उनके बीच हमारे पास कनेक्शन होता है। मींस कि वहां से हम लोग जैसे बोले कि हमें अगर देखो आप लोग कॉलेज में हो, राइट, आप लोग कॉलेज में हो, कॉलेज आपके पास क्या है, एक वर्टिस है, एक नोड है। आपको कहाँ जाना है बेटा? आप लोगों को चंडीगढ़ जाना है, राइट, चंडीगढ़ एंड हमारा स्वाइट कैंपस। अब एक पॉइंट हमारा कहाँ पर है, हमारे कैंपस पर है, और एक डॉट हमारा कहाँ पर है, हमारे चंडीगढ़ में है। और अब जो रोड है, रोड किस चीज का रोल प्ले कर रही है बेटा? रोल प्ले कर रही है रोल एक एज का, कि जो उन एज एंड दोनों को क्या वर्टिसेस, कर यस रहा मैम। है, जो उन दोनों को कंबाइन कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कॉलेज से चंडीगढ़ एक ही वे से पहुंचेंगे, लाइक एक ही रास्ते से जा सकती है। हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्टेड नोड्स हैं, सॉरी एजेस है, कि जिनसे हम लोग वहां पर जा सकते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो क्या है कि वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कि हम लोग जिगजैग होके भी जा सकते हैं, पहले वहां से गए फिर वापस हो गए, फिर वहां से फिर दूसरा रास्ता फॉलो कर लिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास वो क्या चीज आ जाती है बेटा, कि वो हमारे पास हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? यस मैम। ओके सो अब बेटा उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हम लोग देखते हैं कि अब ये चीज तो पॉइंट तो क्लियर हो गया ना आपको, ये पूरे का पूरा ग्राफ, कि जो अगर हम लोग वर्टिसेस की बात करते हैं वो हमारे पास क्या हो रही है बेटा, नोड 0 1 2 और एजेस की बात कर रहे हैं वो क्या हो रही है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, या 0 to 4 और 1 to 0। ये सब हमारे पास क्या हो रही है, ये सब हमारे पास हमारी वर्टिसेस हो रही हैं। अब अगर हमारे पास क्या चीज आ जाती है बेटा, हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग अपनी यहाँ पर बात करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की भी बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या आ गया कि जैसे हमारे पास एक नेटवर्क है, या हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास कोई एक पाथ है, किसी सिटी का पाथ हो गया, जो हमने अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, या फिर हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारा टेलीफोन नेटवर्क हो गया, क्योंकि वो भी क्या होता है कि कितने कितने वहां पर क्या होती है बेटा कि नोड्स, जैसे कि जहां पर हम लोग अपने वायर्स को प्लग इन करते हैं, राइट, और जो एक वायर होगी वो हमारे पास क्या चीज हो रही है वहां पर, वो सब हमारे पास हमारे पाथ हो रही है, या हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास हमारी एजेस हो रही हैं, राइट। अब जैसे कि सोशल नेटवर्क साइट्स हम लोग, नेटवर्किंग साइट्स हम लोग यूज करते हैं,
लिंक्डइन है हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि जो हमारे पास हम लोग एक दूसरे के साथ क्या है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब जब एक पर्सन क्या कर रहा है कि वो हमारे पास एक अगर हम लोग बोलते हैं कि आप मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो, या मैं बोलती हूँ कि मैंने आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, आप लोग उसको एक्सेप्ट करो। जब जैसे कि यू मी एंड अदर्स अगर हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ हम लोग वहां पर कनेक्टेड हैं, तो हम लोग वहां पर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग वहां पर एक नोड का रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग वहां पर एक वर्टेक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अब कि ग्राफ होता क्या है। यस बेटा, यस इज मैम। इट क्लियर? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है बेटा कि हम लोग देखते हैं हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास टू टाइप के ग्राफ्स आ जाते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया कि हम लोग बोल देते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, और एक हो जाता है हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ या नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, राइट। अब अगर हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं या अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, आपको इस इमेज से क्या चीज समझ में आ रही है कि है क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर? ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने आई थिंक स्कूल में ये चीज हमने पढ़ी हुई है, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। यस, बताओ कि क्या डिफरेंस है इसमें। सरताज, जसप्रीत, आबिद, रिजू। Ma'am, in directed graph, there is a path like node A is directly connected to node B. After that, ओके from node B, we directly connected to node C. ओके And in एंड undirected graph, ma'am, there is no fixed path that A is directly या connected to B. There is inverse like D is connected to A, D is connected to B, B is connected to या A, B is वेरी connected to गुड C. Yes, वेरी ma'am. गुड। हाँ, हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में कि जब हमें कुछ डायरेक्शंस गिवन होती हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भाई कहीं आना है कहीं जाना है, इन एंड आउट, हमारे पास टू ऑप्शंस होती हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम लोग वैसे भी मार्केट जाते हैं, तो वहां पर जो शॉप्स होती हैं वहां पर उनके डोर्स के ऊपर एक चीज मेंशन होती है, पुल एंड पुश। ये दो चीजें मेंशन होती है ना हमारे पास, Yes, कि ma'am. वो किस चीज को बता रही है, कि हमें ये चीज बता रही है कि हमें डोर किस डायरेक्शन में ओपन करना है, कि इनसाइड द शॉप ओपन करना है या आउटसाइड, जिस तरफ हम लोग खड़े हैं उस तरफ ओपन करना है उसको। वैसे ही हमारे पास अगर हम लोग बेटा डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ की सॉरी डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या चीज आ जाती है बेटा कि जब हमें डायरेक्शंस गिवन होती हैं। अब डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या चीज हो जाती है कि हमारे जो नोड्स हैं, अब वहां पर हमारे पास क्या चीज गिवन है बेटा, वहां पर हमें एक चीज बताई जाती है कि हमारा जो नोड है, हमारा जो वर्टेक्स है, वो किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखो, अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो रहा है, हमारा पाथ क्या है बेटा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ई टू डी, फिर बी टू डी। बी टू साइड्स जा रहा है, कौन कौन से, बी टू सी भी जा रहा है, बी टू डी भी जा रहा है, एंड डी कहां पर जा रहा है, ए पर जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या चीज हुआ, यहाँ पर हमारे पास हमें पर्टिकुलर डायरेक्शंस गिवन है कि हमें किस तरफ जाना है। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी हमारे पास हमारी एजेस होती हैं, वो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो एसोसिएट होती हैं किस चीज के साथ, कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। अब अगर हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं बेटा, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक
जो कोई भी हमारे पास नोड है वहां पर कोई भी एक स्पेसिफिक पाथ हमारे पास मेंशन नहीं होता, तो वो चीज क्या होगी, वो हमारे पास एक हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग जैसे कॉलेज में आते हो या हम लोग कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें वहां पर क्या मिलते हैं कि पैम्फलेट्स मिल जाते हैं। अगर हम लोग अम्यूजमेंट पार्क्स की बात करते हैं या हम लोग कहीं और घूमने जाते हैं, तो वहां पर क्या चीज गिवन होती है कि एक एरो गिवन होता है हमें कि दिस साइड गो, दिस साइड या दिस साइड। या हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने कॉलेज कैंपस में आप लोगों ने आई थिंक, चलो कि आप लोग को देर हो गया, शायद इसी वालों ने देखा होगा कि बेटा जब भी हमारे पास हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहां पर हम लोग डायरेक्शंस गिवन कर देते हैं, हम लोग एरोज लगा देती हैं, कि जिससे क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं या उस कैंपस के लोग भी होते हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि किस वे से हमें अब कौन सा वे या कौन सी डायरेक्शन हमें क्या करनी है कि फॉलो करनी है। बट अगर हमें वहां पर डायरेक्शंस गिवन नहीं होती, देन क्या होता है कि हम लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आइडियाज लगाते रहते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं कहीं जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पहले ही अपने माइंड में एक सेटअप करते हैं कि पहले यहां से चलेंगे, फिर वहां से वहां चलेंगे, राइट। वो सब क्या हो गया, वो सब हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया कि जब हम लोग अपनी डायरेक्शंस को लेके चल रहे हैं। और अनडायरेक्टेड में क्या हो जाता है कि हम लोग रेंडमली चल लेते हैं, कि जब हमारे पास कुछ भी हमारे माइंड में नहीं होता कि कैसे जाना है, कैसे करेंगे, वो सब हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो सब हमारे पास हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ में आ जाता है। अब इतना क्लियर हुआ बेटा, किसी को कोई डाउट? नो मैम, क्लियर। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए को हमने क्या माना बेटा, कि हमने अपना इनिशियल नोड माना। तो अब ये मींस कि ए से चल रहा है और बी पर ये क्या हो रहा है कि एक बार इसका एंड हो रहा है, तो बी इसका क्या हो जाएगा बेटा कि टर्मिनल नोड हो जाएगा। फिर इस पाथ की अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट पाथ्स हम लोग लेकर चले, तो फिर बी क्या हो जाएगा बेटा, बीसी पार्ट का सॉरी बीसी एज का हमारा इनिशियल नोड कौन सा हो जाएगा, बी। एंड सी क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर हमारे पास हमारा टर्मिनल नोड। यस बेटा, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, इनिशियल नोड एंड टर्मिनल नोड। यस मैम। ये जो बेटा हमारे पास हमारा इनिशियल नोड एंड टर्मिनल नोड होता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। अब इस एज का हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है हमारा ए और डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा क्या है बी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने एग्जांपल लिया था, हमारे स्वाइट कैंपस से लेके चंडीगढ़ जाना है, तो स्वाइट हमारा क्या हो गया, हमारा सोर्स, और हमारा डेस्टिनेशन क्या हो गया, चंडीगढ़। और अगर हम लोग उसको इनिशियल नोड या फिर हम लोग उसको टर्मिनल नोड से माने, तो इनिशियल नोड हमारा क्या हो गया, स्वाइट, और टर्मिनल नोड हमारा क्या हो गया, चंडीगढ़। क्लियर हुआ बेटा। अब अगर ऐसे ही हम लोग इन पाथ्स को देखते हैं, मींस कि जहां से हम लोग अपने उस एज को, उस एज के पाथ को हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा इनिशियल नोड। एंड जहां पर हम लोग रीच कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा टर्मिनल नोड। इट्स क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, गुड। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग आगे यूज करेंगे वहां पर। अब पाथ क्या हो गया, अब आप लोग बताओ मुझे कि पाथ क्या होता है बेटा, पाथ इन ग्राफ्स क्या होगा? हाँ जी जसप्रीत बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पाथ हियर? जिस जो भी हमारी नोड है वो जिस पाथ से फॉलो करके दूसरी नोड तक जाएगी। वेरी गुड। जब हम लोग बोल देते हैं बेटा कि जैसे हम हमारे एक नोड से, हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्राफ में क्या चीज होती है कि नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ हमारे पास या हम लोग बोल देते हैं एजेस होती हैं या वर्टिसेस होती हैं। बेटा अब पाथ क्या है कि जो जो
हम लोग नॉर्मल बात करते हैं ना कि ये एक सिंपल सा पाथ है कि यहाँ से हम लोग फॉलो करते हैं, कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं, लाइक जहाँ से हम लोग चलते हैं। अब ग्राफ का भी क्या हो गया हमारे पास बेटा, कि हम लोग अपने टर्मिनल नोड से, या हम लोग बोल देते हैं हम लोग अपने इनिशियल नोड से हम लोग कहाँ पर पहुंचते हैं, एक टर्मिनल नोड पर पहुंचते हैं। जैसे कि ए बी क्या हो गया, ए बी हमारे पास हमारा एक पाथ हो गया, और इसका ये इनिशियल नोड से लेके हमारे टर्मिनल नोड तक ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर हमारे पास हमारा एक पाथ हो गया। क्लियर क्लियर Yes, बेटा ma'am. सबको। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लोज्ड पाथ। अब क्लोज्ड पाथ की बात क्या होती है कि जब हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने उसी पॉइंट पर एट द एंड आके क्या कर देते हैं कि हम लोग वहां पर उस चीज को क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कल हमारे पास क्या होता है कि सर्कल हमारे पास हमारा एक क्लोज्ड पाथ आ गया है, कि हमने एक पॉइंट से जैसे यहां से स्टार्ट किया और हमने क्या किया, इसको उसी पॉइंट पर आके हम लोग क्या करें कि एक उसी पॉइंट पर हम लोग उस चीज को क्या कर दें कि आके एंड कर दें। क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes. और सिंपल पाथ क्या हो गया बेटा, कि जब हम लोग बोल देते हैं कि एक सिंपल पाथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास क्लोज्ड पाथ भी आ सकता है, या हमारे पास हमारा नॉर्मल पाथ भी आ सकता है, राइट। अब साइकिल पाथ में हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, कि इसमें हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक पर्टिकुलर साइकिल वाइज, मीन्स कि एक पर्टिकुलर सर्कल में हम लोग क्या कि हमारा जो एक सर्कल होता है, या हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो पाथ है वो चलता है, और इसमें हमारे पास कोई भी रिपीटेड एजेस या हमारे पास वर्टिसेस नहीं होती, एक्सेप्ट हमारे फर्स्ट और हमारे लास्ट वर्टिस या हमारे लास्ट नोड्स के बिना। मीन्स कि जैसे हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, सपोज ए से बी से सी डी, ए बी सी ई डी, है ना, यहाँ आ गया ना। पर क्या होगा, सपोज हमारा पाथ क्या बन रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ई टू डी, डी टू ए। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास वहां पर हमारा एक साइकिल हो गया। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और शुड आई रिपीट? और इट्स क्लियर बेटा, सबको क्लियर है ये पॉइंट? Clear, ma'am. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ। अब कई बार हमारे पास क्या चीज हो जाती है कि हम लोग बोल देते हैं, अब ये क्या है, हमारा डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, अब यहाँ पर ये ग्राफ हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं बेटा, सी एंड ई के बीच में से हम लोग इस एज को हटा देते हैं। मीन्स कि यहाँ से हम लोग सी के ई के बीच जो ये हमारे पास हमारा एक आकार है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। मीन्स कि अब कनेक्टेड ग्राफ की हम लोग क्या चीज बोल देते हैं कि जैसे ये दो वर्टिसेस हैं, राइट, हमारे पास ए एंड बी, इनके बीच क्या हो गया कि इनके बीच एक हमारे पास एक कनेक्शन है। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास हमारा एक कनेक्टेड ग्राफ हो गया। मींस ए बी और डी, अगर हम लोग ए बी एंड डी को भी लेके चलें, ये भी क्या होगा बेटा, ये भी हमारा एक कनेक्टेड ग्राफ होगा। बट अगर हम लोग क्या करते हैं, ए टू बी लेके चलते हैं, बी टू सी के बीच जो ये वाला आर्क है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा एक नॉट कनेक्टेड ग्राफ या अनकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? कनेक्टेड ग्राफ Yes, पता चल yes, गया ma'am. कि जिसमें हम लोग बेसिकली क्या चीज बोल देते हैं कि जिसमें हमारे पास जो भी हमारा ग्राफ है, उस ग्राफ के बीच हमारे पास क्या हो कि हमारे जो वर्टिसेस हैं उनके बीच हमारा कोई भी जो एक पाथ है, हमारा वो पाथ एग्जिस्ट करता हो। मींस कि हम लोग क्या बोलें कि एक ग्राफ के बीच हमारा जो एक रास्ता है वो एक कनेक्टेड हो। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि पास पास ना दो घर हैं,
राइट। अब उन घर के बीच अगर तो रास्ता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये कनेक्टेड है, या हम लोग बोल देते हैं कि अभी भी कुछ विलेजेस हमारे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी मेन हाईवेज के साथ कनेक्टेड नहीं है, मींस कि वहां पर हमारे पास प्रॉपर वे में रोड्स नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं कि दीज एरियाज आर नॉट कनेक्टेड विद हाईवेज, है ना, होता है ना हमारे पास, हम लोग बोल देते हैं कि वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, लोग क्या करते हैं बेटा, बाय वॉक चलते हैं, तो वहां पर क्या हो गया, अब रोड्स किस चीज का काम कर रही है, रोड्स वहां पर एक कनेक्शन का काम कर रही है। अब अगर वहां पर रोड्स नहीं है तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं बन रहा है। क्लियर? आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये। यस मैम, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ। अब कंप्लीट ग्राफ में हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे ग्राफ के अंदर हमारी ईच एंड एवरी नोड जो है वो क्या होती है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया कि जब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो ईच एंड एवरी नोड है वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ वहां पर कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, हमारे पास हमारा एक कंप्लीट ग्राफ होगा। उसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, मीन्स कि n क्या हो गए, जो भी हमारे पास हमारी यहाँ पर हमारी नोड्स है वो आ जाएंगी, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि डिवाइडेड बाय टू, हम लोग उसको डिवाइडेड बाय टू करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास हमारा एक कंप्लीट ग्राफ आ जाता है, मीन्स कि जो ईच एंड एवरी नोड है वो क्या हो, एक दूसरी नोड्स के साथ कनेक्टेड हो। क्लियर ये? क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ क्या चीज है बेटा, वेटेड ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मेरे पास मेरा एक ग्राफ है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इनको कुछ वेट दे देंगे, जैसे कि वेटेड ग्राफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ना कि अगर हमें कहीं पहुंचना होता है तो हम लोग रोड्स को कैसे मेजर करते हैं, रोड्स को कैसे वेट देते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर्स, कि अगर इस रोड से जाते हैं तो इतने किलोमीटर्स लगेगा, अगर इस पाथ को फॉलो करते हैं तो इतना हमें इतना किलोमीटर्स लगेगा। हम अगर कहीं पर भी जाते हैं, चलो पहले तो नहीं था बट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार जहां पर भी हमें जाना होता है हम लोग अपना मैप ओपन करते हैं और वहां पर अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, तो हमें क्या होता है बेटा, हमें 2-3 जो पाथ होते हैं, 2-3 रास्ते होते हैं वो हमें वहां पे शो हो जाते हैं। एक हमें होता है सपोज कि फास्ट, और एक होता है हमें कोई शॉर्टकट हो जाता है, या हम लोग बोल देते हैं कि एक और एक्स्ट्रा हो जाता है कि वहां पर हमें मेंशन होता है कि ये रास्ते जाओगे बट इतना किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, राइट। होता है ना हमारे पास ऐसा, आप लोगों ने देखा है ये कभी, चेक किया मैम? यस मैम, जैसे मैम हम लोग चेक ही करते हैं तो कभी ट्रेन हाँ का दिखा देता है, ट्रेन से आप जाओगे तो इतना समय लगेगा, हाँ, इतना वो डिस्टेंस लगेगा। है। सपोज बाय बेटा जब हाईवे ए से इतना। बी हम लोग ट्रेवल करते हैं तो सपोज यहाँ पर बोल देते हैं 2 या 5 बोल दिया है ना, यहाँ पर 3 बोल दिया, अब कि यहाँ पर 1-1-1 और 1 हो गया, मतलब ए टू बी भी 1 है, बी टू सी भी 1 है, और सी टू ई भी 1 है, और ई टू डी भी 1 है, और बी टू डी हमारे पास क्या हो गया, सपोज 8 हो गया, तो इट मीन्स हम लोग कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, ये वाला पाथ, ए बी सी ई और डी, हम लोग ए बी और डी नहीं करेंगे। मीन्स जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने किसी भी अपने एज को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कोई लेंथ, या हम लोग वहां पर क्या चीज मेंशन कर देते हैं कि कोई भी हम लोग वहां पर वेट मेंशन कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे पास हमारा
डायग्राफ। बेटा डायग्राफ में क्या चीज हो जाती है, मेनली हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि जब हमारे पास हम लोग बोल देते हैं कि हमारे ग्राफ के अंदर हमारे ईच एंड एवरी एज जो है वो क्या है बेटा, वो एसोसिएट है किसी डायरेक्शन के साथ। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा जो ग्राफ है, ये क्या हो गया, हमने बोला डायरेक्टेड ग्राफ मींस कि डायरेक्शन ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या चीज हो गया, हमारा एक हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर? हाँ जी बेटा, ये क्लियर? यस बेटा, हुआ? मैम रिपीट करना ये वाला पॉइंट। हाँ, एक मिनट बेटा, अगर हम लोग डायग्राफ की बात करते हैं तो डायग्राफ में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, जब हमारी जो एज है बेटा उसमें हमारे पास एक डायरेक्शन गिवन है कि ए टू बी, या यहाँ पर क्या हो रहा है डी टू ई, मीन्स कि जब हमारी नोड्स एंड एजेस में क्या चीज आ जाती है कि एक हमें डायरेक्शन गिवन होती है, वो हमारे पास कहां पर आ जाता है, हमारे पास हमारे डायग्राफ में आ जाता है। क्लियर? अब क्लियर जसप्रीत? यस मैम। हाँ जी बेटा, किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो डायग्राफ में? अब ये देखो यहाँ पर भी बेटा पॉइंट लिखा हुआ, दैट ट्रैवर्सिंग कैन बी डन ओनली इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मींस कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है कि एरो आ रहा है, अब ए टू बी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ए टू डी नहीं कर सकते, डी टू ए कर सकते हैं। समझ आया? हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते बेटा हमारे पास लूप। लूप तो आप लोग समझते ही हो कि जिस एंड से हम लोग चलते हैं फिर वो वहां से रिपीट होता रहता है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल की सर्कल ही हम लोग चलते जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक लूप हो जाता है। आप लोगों ने सी में भी मैंने आपको बताया था लूप के बारे में। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कि अगर हम लोग बोलते हैं सपोज जैसे हमारे पास हमारे टू नोड्स हैं यू एंड वी, वो क्या है बेटा कि वो हमारी कनेक्टेड है, और जो u एंड v हो गए वो हमारे पास क्या चीज होगी, हमारे एडजेसेंट नोड्स होंगे। जैसे a एंड b हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास हमारे यहाँ पर हमारे दो एडजेसेंट नोड्स हो रही हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट पे? यस यस मैम। स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा डिग्री ऑफ द नोड। अब डिग्री ऑफ द नोड हमारे पास क्या चीज आ जाता है कि जब हम लोग बोल देते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ नोड्स या कितनी नंबर ऑफ एजेस क्या हैं कि वो हमारे कनेक्टेड है उस नोड के साथ। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अब बेटा ए के साथ हमारे पास क्या है, सपोज ए को हम लोग 1 मान रहे हैं इसकी डिग्री, बी की क्या है, एक इधर भी जा रही है और एक हमारे पास इधर जा रही है, सो इट मींस इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस मैम। अब बेटा इतना क्लियर है, बेसिक क्लियर हुआ ग्राफ्स का आपको? Yes, ma'am. एनी डाउट? एनी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो वो बता दो। एनी डाउट बेटा? हाँ जी बेटा, कोई डाउट? नो मैम। ओके, इट मीन्स क्लियर आपको सारा? Yes, ma'am. ओके, मैं पूछूं ग्राफ क्या होता है, कौन बताएगा आप में से, व्हाट यू मीन बाय ग्राफ? यस आबिद, आप बताओ। ये लीनियर है या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? Ma'am,